नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर एवं कोटा नगर निगम के चुनावों का कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य नगर परिषदों, पालिकाओं में भी भविष्य में चुनाव होने हैं। नगर निकाय संस्थानों के चुनाव में कौन व्यक्ति खड़ा हो सकता है, अर्थात चुनाव लड़ने के लिए पात्रताएं या योग्यताएं क्या हैं। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व एक अभ्यर्थी के साथ साथ एक मतदाता के लिए भी यह जानना जरूरी है। अतः मतदाता जागरूकता के अंतर्गत आज इस वीडियो में नगर निकाय संस्थानों की सदस्यता के लिए पात्रताओं पर चर्चा की जा रही है। आइए जानते हैं कौन व्यक्ति नगर निकाय संस्थानों में सदस्य या पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका मंडल की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। समीक्षा के दिन न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा विकृत चित्त, पागल, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए या किसी भी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्धि में 6 महीने या अधिक के कारावास से दंडित नहीं होना चाहिए। पालिका भूमि पर अतिक्रमण के मामले में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान ले लिया गया हो और 5 वर्ष व उससे अधिक के कारावास के दंडनीय अपराध के लिए लंबित प्रकरण में आरोप तय कर दिए गए हों तो वह व्यक्ति अपात्र होगा। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 110 के तहत पाबंद नहीं होना चाहिए, किंतु अगर पाबंदी हटा ली गई है तो वह पात्र होगा। सरकारी नौकरी में रहते हुए अपचार का दोषी नहीं होना चाहिए। अगर वह अपचार का दोषी है और उसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई है, निलंबन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वह अपात्र होगा। प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर रहा हो और उसे ऐसी प्रैक्टिस से सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश जारी कर हटा दिया गया हो तो वह अपात्र होगा। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका की प्रधान शक्ति या व्यवस्था के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण नहीं किए हुए होना चाहिए। नगर पालिका कानून की धारा 35 के तहत चुनाव संबंधी अपराध या भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं होना चाहिए। धारा 41 के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। इसमें आयु का बंधन नहीं है। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि इसमें शिथिलन है 21 वर्ष होनी चाहिए। केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वैतनिक या अंशकालिक रूप में नियुक्त नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय, निगम, निकाय, उद्यम या सहकारी सोसाइटी जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है, पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित है, के अधीन कोई वैतनिक या अंशकालिक पद नहीं होना चाहिए। पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। नगर निगम, परिषद, पालिका के साथ अथवा उसके अधीन स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य, भागीदार, नियोजक या कर्मचारी रहते हुए ठेकेदारी या अन्य कार्य में शामिल हो तो ऐसी स्थिति में वह अपात्र माना जाएगा अगर वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सेदार है। नामांकन भरते समय नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका मंडल की ओर से वेतनिक विधि व्यवसायी के रूप में नियुक्त व्यक्ति या किसी न्यायालय में
ऐसी न्यायपालिका नगर पालिका के विरुद्ध वकील के रूप में पैरवी कर रहा हो या उस अवधि के लिए जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ है, ऐसी नगर पालिका के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार करता हो तो अपात्र माना जाएगा। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका का देनदार हो, यानी नगर निकाय संस्थाओं का उसमें कोई बकाया हो और 2 साल से ज़्यादा की अवधि का बकाया हो और जिसके खिलाफ वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही हो तो वह अपात्र माना जाएगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए अगर दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नगर पालिका की संपत्ति या निधि के दुर्विनियोग का या गबन का कोई मामला हो तो वह अपात्र माना जाएगा। इसके अलावा वार्ड जिस जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, अगर उससे भिन्न जाति वर्ग का व्यक्ति है तो वह अपात्र माना जाएगा। इन सब पात्रताओं के होते हुए भी अगर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, केंद्र राज्य सरकार के किसी अधिनियम, नियम, भारत निर्वाचन आयोग के किसी निर्वाचन प्रावधान नियम के अंतर्गत निर्वाचन हेतु अगर कोई व्यक्ति अपात्र है तो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के सदस्य यानी पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए वह अयोग्य ही माना जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।